हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और लीगल हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के बारे में, जिसे हम आपसी सहमति से तलाक के नाम से जानते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है और इसे किस तरह से फाइल किया जाता है और इसमें प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से किया जाता है, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमारे देश में हिंदू विवाह ये बताता है कि हमारे देश में हिंदू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रोसेस होता है। अगर आप मैरिज के रिलेशन से खुश नहीं हैं और अलग होना चाहते हैं तो कानून आपको डाइवोर्स के जरिए से इसे खत्म करने की इजाजत देता है। और डाइवोर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपसी सहमति से यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स, और दूसरा होता है एक तरफा यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स। आपसी सहमति से तलाक लेने के प्रोसेस में दोनों पक्ष यानी कि पति और पत्नी सहमत होते हैं अलग रहने के लिए और अपनी मैरिज को खत्म करना चाहते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के तहत एक प्रोविजन दिया गया है। इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं जिन्हें दोनों पार्टीज को पूरा करना होता है और उन्हें आसानी से तलाक मिल जाता है। तो तलाक लेने के लिए क्या शर्तें हैं, चलिए वो समझ लेते हैं। पहला है पति और पत्नी 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए अलग रह रहे हों। दूसरा ये कि दोनों में पारस्परिक रूप से सहमत होने और एक दूसरे के साथ रहने की कोई सहमति ना हो। तीसरा ये कि अगर दोनों पार्टी में सुलह की कोई कंडीशन नजर नहीं आती है तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल किया जा सकता है। चौथा है इसमें दोनों पक्षों की ओर से तलाक की याचिका लगाने में कोर्ट की ओर से 6 महीने का समय दिया जाता है। इस दौरान कोई भी पक्ष याचिका वापस ले सकता है। अगर उनके बीच में किसी तरह की सुलह हो जाती है तो वो ऐसा कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि अब नए नियम में आप 6 महीने के समय को कम कराने के लिए एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। कोर्ट सभी पहलुओं को जानने के बाद इस समय को कम भी कर सकता है। छठा पॉइंट कहता है कि आपको पहले याचिका डालने के बाद 18 महीने के अंदर दूसरी याचिका डालनी पड़ती है। अगर 18 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है तो आपको फिर से याचिका दोबारा डालनी पड़ती है। सातवां पॉइंट ये कि नए तरीके से फिर से तलाक को लेकर याचिका डालनी पड़ेगी अगर आपने 18 महीने से ज्यादा समय का टाइम ले लिया है। अगर दूसरी याचिका दायर करने के वक्त दोनों में से कोई एक पार्टी अपना केस वापस लेना चाहते हैं तो उस पर जुर्माना और पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। तो ये तो थी शर्तें। अब जानते हैं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तलाक के लिए दोनों पार्टीज की ओर से सिग्नेचर की गई एक म्यूचुअल पेटिशन फैमिली कोर्ट में दायर की जाती है। इस डाइवोर्स पेटिशन में दोनों पार्टनर का एक म्यूचुअल बयान होता है जिसमें दोनों अपने आपसी मतभेदों की वजह से एक साथ नहीं रहना चाहते इस तरह की बातें लिखी होती है। तलाक लेने की बात वो कोर्ट के सामने रखते हैं। इस बयान में बच्चों और प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में भी वो आपसी सहमति से समझौता कर सकते हैं। बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट के सामने पेपर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद दोनों पार्टी को सुलह करने या फिर मन बदलने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर इन प्रस्ताव में 6 महीने में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो अंतिम सुनवाई के लिए यानी सेकंड मोशन के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अगर दूसरा प्रस्ताव 18 महीने की अवधि में नहीं लाया गया तो कोर्ट तलाक के आदेश को पारित नहीं करेगी। इसमें एक पक्ष आदेश पारित होने के पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है। ऐसे मामले में अगर पति और पत्नी के बीच कोई पूर्ण समझौता हो या फिर अदालत पूरी तरह से संतुष्ट ना हो तो तलाक के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। अगर कोर्ट को ठीक लगे तो अंतिम चरण में तलाक का आदेश दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिना तलाक लिए पुनर्विवाह यानी कि दूसरी मैरिज करी जा सकती है? दोबारा शादी करने के लिए तलाक लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप तलाक की प्रोसेस को पूरा किए बिना ही दूसरी शादी कर लेते हैं तो ये आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत अपराध हो जाएगा, जिसमें कि 7 साल की सजा और कारावास का प्रोविजन किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी और प्रॉपर्टी का फैसला किस तरह से किया जाता है। जब म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है तो तलाक में दोनों पार्टी को बच्चे की कस्टडी के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत होती है। और रहा प्रॉपर्टी का मामला तो दोनों की आपसी सहमति से इसे निपटाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में माँ बाप में से किसी एक को बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है।
अगर पत्नी पति पर डिपेंडेंट है तो गुजारा भत्ता आपसी सहमति से दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा प्रोसेस म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।